वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को आप जरूर देखिए और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अब आपको मान सारणी याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना मान सारणी याद किए हुए आप पूरे त्रिकोणमितीय मान सारणी को याद कर सकते हो, बिना टेबल बनाए हुए। बस यूं ही अपने हाथों में आप याद कर सकते हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपके बाएं हाथ में ही पूरे त्रिकोणमितीय मान सारणी समा जाएगा। मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि ये 5 उंगली, बाएं हाथ के 5 उंगली में ही आपके पूरे त्रिकोणमितीय मान सारणी आ जाएंगे और उसको लिखने और बनाने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। त्रिकोणमितीय मान सारणी ना बनाना पड़े, उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैं लेके आपके सामने आया हूँ। स्मॉल फिंगर, ये हो गया आपका रिंग फिंगर जो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, और ये आपका है मिडिल फिंगर जो 45 डिग्री का होगा, और ये होगा इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और ये आपका थंब होगा, अंगूठा 90 डिग्री का। तो यही 5 को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आप अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि क्लास 10th में यही 5 कोण खास कर पढ़ना है। अगर ये 5 कोण आप याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमितीय मान सारणी की सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। तो देखिए 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 कोण आपके दिमाग में याद कर लेना है। कितना? 0, 30, 45, 60 और 90। सब छोटी उंगली में 0, उसके बाद कितना? 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो यही मात्र 5 कोण आपको अच्छे से याद कर लेना है। जब ये 5 को दिमाग में सेट हो गया कि 0, 30, 45, 60 और 90, अब देखिए हम लोग ये 5 कोण 5 उंगली को दिखा, आपके हाथ में ही है, दिमाग में सेट कर लेना है। अब 3 चीज़ें हम लोग देखें, क्या होता है? साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और उसके बाद होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। ये 3 को मुख्य रूप से अनुपात होता है त्रिकोणमिति को। तो याद रखना है, ये साइन थीटा जो है क्लॉक वाइज चलेगा। कैसे चलेगा? क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में चलेगा। किसकी दिशा में चलेगा? घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में, जैसा घड़ी चलता है वैसा चलेगा। ठीक है, इसकी जो साइन थीटा के लिए अगर फिंगर काउंट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? काउंट, फिंगर काउंट करेंगे तो ये घड़ी की दिशा में होगा। और कॉस चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। कॉस कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। क्या? विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगी। याद रखना है, विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। और टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। साइन थीटा कैसे गिनती होगी? साइन थीटा के लिए मान निकालने के तब फिंगर कैसे गिनती होगा? तो घड़ी के दिशा में, कॉस घड़ी के विपरीत दिशा में, और टैन साइन बटे कॉस होता है। तो देखिए 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ठीक है। अब आइए, अगर हम लोग साइन 30 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसका? साइन 30 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? साइन 30 का वैल्यू, उसके लिए तरीका क्या है? जिस कोण को निकालना हो तो 30 को निकालना है, यानी कि इस फिंगर के लिए। अभी हमने क्या आपको बताया? साइन थीटा किस तरह चलेगा? क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज। इस तरह चलेगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो 30 क्लॉकवाइज फिंगर को काउंट करेंगे। किसको? फिंगर काउंट करेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिंगर काउंट करेंगे, उंगली काउंट करेंगे। तो 30 के बाद कितनी उंगली है? 1, तो 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्क्वायर। और सबके बट्टा में हर बार 2 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 रहेगा, यानी कि साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। बगैर मान सारणी लिखे हुए, कोई मान सारणी लिखने की झंझट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कॉस 30 का वैल्यू निकालना, किसका? कॉस 30 डिग्री का, तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा? कॉस 30 क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कॉस 30 एंटी क्लॉकवाइज, 30 इस उंगली में है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के
विपरीत दिशा में, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। तो 30 के बाद कितनी उंगलियां हैं? गिनो। 30 के बाद कितनी उंगलियां हैं? तो 1 2 3। कितना उंगलियां हैं? 3। तो जो भी आएंगे काउंट करके उसको रूट के अंदर डालेंगे, जितने भी फिंगर काउंट होगा उसको रूट के अंदर डालेंगे और सबके बट्टे में क्या होगा? 2 होगा। तो cos 30 का वैल्यू कितना आ गया? √3/2। देखिए कितना सिंपल और सीधा हो गया। अब tan 30 का अगर वैल्यू हमको चाहिएगा, tan 30 का तो क्या होता है? साइन, तो साइन बटे कॉस होता है। तो यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 लेना होगा, एंगल सेम करना होगा। तो साइन 30 के लिए साइन क्लॉकवाइज और कॉस एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। इसका हर परिमेयकरण करेंगे 1/2 इंटू 2/√3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू कितना आ गया? 1/√3। देखिए बिना मान सारणी के हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं साइन अपोजिट होता है किसका? कॉसेक थीटा। और कॉस का अपोजिट सेक थीटा। और tan का अपोजिट क्या होता है? tan का अपोजिट होता है कॉट थीटा, राइट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सेम पोजीशन, देखिए सेम चीज़ है। अगर आपको कॉसेक चाहिए, क्या चाहिए? कॉसेक 30 का वैल्यू यदि चाहिए, कॉसेक 30 का, तो नियम वही होंगे, नियम वही रहेंगे, क्योंकि साइन के अपोजिट होते हैं कॉसेक, ठीक है। तो साइन क्या होता है? क्लॉकवाइज। साइन किस में चलते हैं? क्लॉकवाइज। 30 का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? 1। 30 के बाद क्या फिंगर है? कितने फिंगर है? 1, एक फिंगर है। बस साइन और कॉस tan में हम लोग ऊपर लिखते हैं फिंगर काउंट करके, और बट्टे में सबके बट्टे क्या लगाते हैं? 2। तो ये अपोजिट वाले आ जाएंगे। ये क्या हो गए? अपोजिट वाले। तो अपोजिट वाले में क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे, तीनों के ऊपर में लिखेंगे 2 और फिंगर काउंट करके रूट लगाएंगे बट्टा में। तो रूट लगाएंगे तो कितना होगा? 1 ही फिंगर है तो 1 फिंगर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? 2। अब आइए सेक 30 का वैल्यू, ये कॉस का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉस चलता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। 1 2 3, ठीक है। और 2, क्योंकि ये कॉस का अपोजिट है तो अपोजिट वाले में क्या होगा? 2 ऊपर रहेगा सब में, और डिवाइडेड कितना होगा? √3, क्योंकि 1 2 3 तो 3 लगाएंगे और रूट, तो cos 30 का वैल्यू 2/√3। इस तरह से कॉट का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, कॉट 30 का 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका? √3 आ जाएगा। इस तरह से किसी भी एंगल के लिए हम लोग बिना मान सारणी बनाए हुए ये प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी एंगल का मान। अगर आप चाहें तो देखिए, के लिए 30 तो हमने निकाल लिया। अब साइन 60 के लिए, तो साइन 60 के लिए साइन क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 कितना आ गया? 3 काउंट किए, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर, और बट्टे में क्या है? 2 निकल गया, उंगली में ही निकल गया पूरा वैल्यू, ठीक है। तो साइन 60 हो गया। अब साइन 45 अगर निकालना चाहें आप, तो साइन 45 भी निकल जाएगा आसानी से। साइन क्लॉकवाइज साइन 45, उसके बाद कितना फिंगर है? 1 2, तो √2 क्या आएगा? √2, और सबके बटे में क्या लगाना है? 2। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। √2, ये 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, क्या होगा? √2 इंटू √2, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, अर्थात यहाँ पर आपने क्या वैल्यू कर दिया? यहाँ पर 1 बच गया, 1/√2, ठीक है। इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री आप निकालना चाहो तो देखो, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 वाले अंगूठा है, उसके बाद कितने फिंगर है? क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है, साइन ऐसे चलना है क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, तो 1 2 3 4 कितना आ गया? 4। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट लगाएंगे, बट्टा सबके बट्टे कितना करना है? 2। तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितने आएंगे? 2, और बट्टा में 2, 2 2 क्या हो? कैंसिल आ गए, 2 2 क्या हो गए? कैंसिल, तो ये कितना मिल गया? 1। इसी प्रकार से साइन 0 डिग्री, साइन 0 कहाँ? यहाँ पर,
और साइन क्लॉक वाइज चलता है। कैसे? क्लॉक वाइज। तो ये छोटी उंगली है, 0 डिग्री वाले उंगली के बाद कितनी उंगली है? कोई एंगल नहीं है, मतलब क्या है? 0 है। क्या है? 0 उंगली है। काउंट संख्या कितना आ गया? 0। तो उसको रूट लगाएंगे और सक बटा क्या करना है? 2। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और बाई 2। 0 बटा एनीथिंग इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कि साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया? 0 डिग्री। ठीक है, इस तरह से किसी भी डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए, अगर कॉस 90 डिग्री पूछे, कॉस 90 डिग्री पूछेगा तो कॉस कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद क्या है? कोई उंगली नहीं है, तो कोई उंगली नहीं तो क्या है? 0। 0 का स्क्वायर रूट और सबके बटा 2। तो 0/2 इक्वल टू क्या आएगा? 0। ठीक है, क्या आ गया? 0 आ गया। और cos 0 क्या पूछेगा? cos 0 तो कैसे निकालेंगे? cos 0 यहाँ है, 0 यहाँ हो, और cos चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिए, cos कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। 0 के बाद क्या होगा? 1 2 3 4। तो 4 और इसका स्क्वायर रूट बट्टा में 2, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2/2। क्या होगा? सोल्यूशन होगा 1 आ गया। यानी cos 0 कितना आएगा? 1 होगा। अब देखिए, कुछ स्पेसिफिक अनुपात है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल एक बार बनाने के बाद आपको वो याद हो जाएगा। जैसे साइन 45 और कॉस 45। ठीक है, साइन 45 और कॉस 45। ठीक है, टैन 45 कॉट 45। ठीक है, सेक 45 कोसेक 45। इनका वैल्यू आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, एक बार में साइन 45 और कॉस 45 क्या होता है? 1/√2 और ये होगा 1 और ये होगा √2। साइन 45 कॉस 45 1/√2, टैन 45 कॉट 45 1 होता है हमेशा, सेक 45 और कॉसेक 45 √2 होता है। इतनी। अब देखिए, यदि आप टैन 0 की मान निकालें, किसका? टैन 0 कहेंगे, टैन 0 तो कितना आएगा? टैन 0 कितना आएगा? तो क्या होगा? साइन 0 बटा कॉस 0। ठीक है, साइन 0 बटा कॉस 0। साइन 0 क्या होता है? 0, क्लॉकवाइज चलेगा, काउंट किस 0, और कॉस 0 1, यह क्या होगा? 0। अगर टैन 90 डिग्री की बात करें, क्या 90 डिग्री, तो कॉस देखिए दोस्तों, यदि आप टैन 90 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करना चाहेंगे तो क्या होगा? साइन 90 बटा कॉस 90 डिग्री। अब आइए, साइन 90 डिग्री कैसे निकलेगा? तो देखिएगा, गौर से देखिए, साइन 90 ये क्या होगा? क्लॉकवाइज चलेगा। साइन क्या होता है? क्लॉकवाइज चलेगा। तो 1 2 3 4 फिंगर होंगे। कितने फिंगर होंगे? 4 फिंगर। तो √4 और सबकी डिवाइड क्या होगा? 2 होल बट्टा है कॉस 90। अब क्या होगा? कॉस 90, कॉस और 90 यहाँ है, कॉस क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बाद कितने फिंगर हैं? एक भी नहीं, तो 0। तो 0 का स्क्वायर रूट लगाएंगे, जैसा कि इन सवालों में हम लोग किया था। और सबके बटा क्या करना है? 2। सबके बटे क्या करना है? 2। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बट्टा में 2 होगा, राइट। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 बट्टा 2। तो 1/1 2/2 क्या होगा? 1। और 0 बटा समथिंग क्या होगा? 0। 0 बटा समथिंग क्या होगा? 0। और 1/0 आ गया। लेकिन समथिंग बट्टा 0, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। क्या? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। याद रखिएगा, अपरिभाषित। क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। और ये है अपरिभाषित का संकेत। दैट्स इट। हम लोग 8 जो लिखते हैं इसको ऐसे करके लिख देंगे, ये होगा अपरिभाषित। ठीक है, तो टैन
90 क्या होगा, अपरिभाषित। इस तरह से सेक 90 क्या, सेक 90 निकालना चाहें तो देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। जब सेक कॉस का अपोजिट होता है यानी कि ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। 90 के बाद क्या है, कोई फिंगर है नहीं है, तो क्या होगा, 0 फिंगर। और चूंकि ये सेक का अपोजिट है, सबके बटे 2 होता है साइन कॉस टैन में, तो यहाँ पर होगा ऊपर होगा, बटे नहीं, ये अपन ऊपर ही रहेगा, और बटे 0 का स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा, 0 का स्क्वायर रूट, 2/0 समथिंग बट्टा 0 क्या होगा, अपरिभाषित। इसको भी क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, याद रखिएगा। ठीक है, 0 बट्टा कुछ भी बटा 0 आएगा तो वह क्या होगा, अपरिभाषित। यहाँ 2 है, बट्टा में क्या आएगा, 0 इक्वल टू अपरिभाषित, जिसका संकेत अभी आप लोगों ने पढ़ा और देखा, ये होता है अपरिभाषित का संकेत। ठीक है, इस तरह से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान सारणी को बिना बनाए हुए आप अपने बाएं हाथ की अंगुली में ही समेट सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगर कहीं पे नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस रिव्यू करके आप देखिएगा, पॉज करके कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो। ठीक है, ये सब रूल आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। ओके ओके, थैंक यू गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो रेड बटन वहाँ पर है सब्सक्राइब का, उसको दबाकर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह से और भी कॉन्सेप्ट लेकर अगले वीडियो में आऊँगा जो आप तक पहुँचता रहेगा।